तो सिंपली अगर आपका स्पर्म काउंट नील है तो परेशान ना हो, उसको सोचो मत, अपने गोल को बना लो कि मेरे को अपने स्पर्म बनाने ही बनाने हैं शरीर में, तो वो उसके ऊपर एक्ट करना स्टार्ट करेगा और आपके स्पर्म दिखाई देने को भी मिलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज बेसिकली एक बात करूँगा आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से हम जो स्पर्म काउंट में लो देखते हैं, क्योंकि पेशेंट की बहुत क्वेरी रहती है कि मेरा LH FSH बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से मेरे स्पर्म काउंट नहीं बन रहे हैं। तो उसके पीछे मैं कुछ आपको एक चीज़ें बताता हूँ, आप उसको ध्यान से समझना। देखो, जो LH FSH है उनका बेसिकली फंडा क्या है, वो पहले उस चीज़ को समझते हैं। उनका फंडा है आपके स्पर्म को बनाने में हेल्प करना, बेसिकली उनमें बाइंडिंग का काम करना। बेसिकली वो हार्मोन बेसिकली आपके स्पर्म बनाने में भी या प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है। अगर वो फ्रीली घूम रहा है, वो फ्रीली मतलब कि कैसे कि मतलब वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा घूम रहा है, तो समझ लेना कि आपके LH FSH जब बढ़ जाते हैं तो वो अपने काम की जगह वो आपके ब्लड स्ट्रीम में घूमना चालू ज़्यादा कर देते हैं। मान लीजिए आपके कॉलोनी में कोई आवारा बच्चे होंगे, आवारा लड़के होंगे, मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा, बट ऐसा होता है कि हर कॉलोनी में कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है। तो कुछ फेसेस होते होंगे, कुछ फेसेस ज़्यादा दिखते होंगे आपको अपनी कॉलोनी में। जब वो फेसेस ज़्यादा दिखते हैं तो समझ लेते हो कि अब वो ज़्यादा फ्रीली घूम रहे हैं, चाहे उनके पास काम है या नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमते रहते हैं। तो उन्हीं को ही आप गेस कर पाते हो कि इसको मैंने पहले देखा है, इसको मैं जानता हूँ, इसको मैं करता हूँ, है ना। बेसिकली वही चीज़ है। अगर आपके FSH और LH काम कर रहे हैं तो वो आपके ब्लड स्ट्रीम में घूमेंगे ही नहीं, जिसकी वजह से आपको जो LH FSH है वो पता ही नहीं चलेगा बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, ठीक है। और अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में घूमना चालू कर देंगे आवारों की तरह, क्योंकि उनके पास कोई काम ही नहीं है, वेला है वो। अब जब वेले हो जाते हैं तो वो आपके ब्लड स्ट्रीम में घूमना चालू कर देते हैं। तो इसी वजह से वो एक्शन प्ले नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से स्पर्म नहीं प्रोड्यूस हो रहा। अब उनको ये सिग्नल कौन देता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि अब उनको ऐसा कौन बता रहा है कि तुम्हें काम ही नहीं करना, तुमने वेला घूमना है। उसके पीछे भी एक फंडा है कि उनको जो बताने वाला है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो उनको वितने सिग्नल दे ही नहीं पा रहा, जिसकी वजह से वो अपने एक्शन को प्ले कर पाए या अपने टास्क को कंप्लीट कर पाए। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन जो दोनों के बीच में होता है ना, वो कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पा रहा, या पूरा नहीं हो पा रहा या हो ही नहीं पा रहा, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से वहाँ पर आपके स्पर्म प्रोडक्शन में सबसे बड़ी दिक्कत आती है, जहाँ पर हम बेसिकली कह देते हैं कि पेशेंट को नील स्पर्म काउंट का भी सामना करना पड़ जाता है, और कभी कभार बिल्कुल लो कैटेगरी में कि 1 मिलियन आ रहा है, 0.5 मिलियन आ रहा है, वैसी वाली दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। अब बेसिकली LH और FSH जो है वो हमारे बाइंडिंग का काम करते हैं, बट वो बाइंडिंग ना करके हमको बेसिकली ब्लड स्ट्रीम में घूम रहे हैं, और हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पा रहा, क्योंकि वो उसको समझा नहीं पा रहा कि भैया तुमने काम करना है। ये वाला पूरा फंडा है। अब यहाँ पर अगर हम क्या करें जिसकी वजह से हमारे वो एक्शन प्ले कार्ड खुल जाए या वो काम करने लग जाए, तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा जो काम करता है वो हमारी आती है पॉजिटिवनेस। हम कितने पॉजिटिविटी, अगर मैं नेगेटिविटी में रहता हूँ तो मेरे को सारी की सारी सराउंडिंग या पूरी की पूरी कायनात नेगेटिविटी की तरह ही दिखने की या नेगेटिव ही देख पाऊंगा। अगर मैं पॉजिटिव अप्रोच रखता हूँ किसी भी चीज़ को लेकर, मेरे को सारी चीज़ें पॉजिटिव ही दिखेंगी। जो वो पॉजिटिविटी जो है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को हेल्प करती है, वो हमको सपोर्ट देती है कि हमने काम करना है, हमारी को कुछ देना है, हमें आगे सिग्नल देना है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या आ गई, पिट्यूटरी ग्लैंड अपनी कम्युनिकेशन नहीं पहुंचा पा रहा, तो इट मीन्स कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या पता वो अनहेल्दी हो, क्या पता वो पूरे सिग्नल नहीं भिजवा पा रहा हो। तो क्या पता जब वो अनहेल्दी कंडीशन है या वो नहीं अपनी कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर स्ट्रेस को बिल्कुल नैग करेंगे, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेंगे। अगर स्ट्रेस लेंगे तो फिर से वो वही चीज़ करेगा। यहाँ पर हम स्ट्रेस ना लेकर अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या आ जाता है, हमारा सबसे पहला काम आ जाता है कि हम स्ट्रेस नहीं लेंगे और हम मेडिटेशन पे जोर देंगे और पॉजिटिविटी लेंगे अपने आसपास के बैकग्राउंड से या अपने आसपास की अप्रोचेस से। कि देखो सिंपल सी बात समझना, भगवान को आज तक किसी ने नहीं देखा, है ना।
बट अगर आप भगवान के बारे में पढ़ जाओगे, भगवान को ही लेना चाहोगे या भगवान को ही ढूंढना चाहोगे, तो बट आज नहीं तो कल कभी ना कभी आपको अल्लाह भगवान कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर आप सोचोगे ही नहीं, बोलोगे ही नहीं, कुछ नहीं करोगे, तो वो चीज़ कभी भी नहीं मिलती। ये एक फैक्ट वाली बात बता रहा हूँ कि अगर मैं किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोच हूँ या बहुत ज़्यादा मेरे को वो करनी है या वो गोल सेट करना है या वो गोल पर अचीव करना है, तो मैं कर पाऊँगा। अगर मेरे पास कोई गोल नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मेरे को अचीव करना है, जहाँ पर मैं पहले से ही अपनी होप खो चुका हूँ, तो मैं हमेशा ही अपनी होप खो के बैठ चुका हूँ। उसके आगे एक्शन जो होते हैं वो प्ले होते ही नहीं है, क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट आप किसी भी अप्रोच से नहीं ले पाते हो। हम नहीं कहते कि आप डॉक्टर एल से ट्रीटमेंट लो, हम कहते हो कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हो आप, बट एक सॉलिड अप्रोच आपके माइंड में होनी चाहिए। इसीलिए एफएसएच और एलएच आपके एक्शन प्ले कर पाए कि आपकी पॉजिटिविटी से आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को भी पता चले कि वो उसको एक्शन क्या प्ले करवाना है उनसे, जिसकी वजह से हम हार्मोनल बैलेंस को थोड़ा सा रिलैक्स करें, या जिसे हम कहें कि उसमें हम एक्शन प्ले कार्ड खेल सकें। तो अब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से पूरा का पूरा थोड़ा सा किस्सा। अब जहाँ पर क्लैनफेल्टर सिंड्रोम है या जहाँ पर अलग सी हार्मोनल डिफेक्ट्स हैं, या जहाँ पर मैं बोलूँ कि क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स हैं, अगर वहाँ पर अगर दिक्कत आ रही है तो वहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है, वहाँ पर आपकी क्रोमोसोम्स की गलती है कि वो इतनी चीज़ें नहीं दे पा रहा जो शरीर को रिक्वायरमेंट है। जैसे कि हम देखते हैं कि पेशेंट्स में XXY आ गया क्रोमोसोमल डिफेक्ट, जिसमें क्या हो गया कि स्पर्म काउंट ना के बराबर बन रहे हैं या बन ही नहीं रहे, क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया XXY आ गया। वैसे मेल बॉडी जो बनती है वो XY से बनती है, बट वहाँ पर XXY आ गया। तो बेसिकली जहाँ पर भी कोई ऐसी चीज़ें आ जाती है या घटना हो जाती है या क्रोमोसोमल डिफेक्ट आ जाता है, तो वहाँ पर भी अचीव करना एक टास्क हो जाता है। बट वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कंसीव नहीं होते, वहाँ पर कंसीव होते हैं, बट वो टेसा से हो जाते हैं, ठीक है, IVF के थ्रू हो जाते हैं, और कि जिनके 0.2 मिलियन है, 2 मिलियन है, 3 मिलियन है, वहाँ पर हो जाता है। ऐसी बात नहीं है नहीं होता कंसीव, बट उसके लिए आपको ट्राई तो करना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो सिंपली अगर आपका स्पर्म काउंट नील है तो परेशान ना हो, उसको सोचो मत, अपने गोल को बना लो कि मेरे को अपने स्पर्म बनाने ही बनाने हैं शरीर ने, तो वो उसके ऊपर एक्ट करना स्टार्ट करेगा और आपके स्पर्म दिखाई देने को भी मिलेंगे। इसी वजह से मैं कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ एज़ोस्पर्मिया की, जहाँ पर हमने बहुत अच्छी अचीवमेंट तो नहीं करी है बट अचीव जरूर की है, जैसे कि 0 to 1 मिलियन, 0 to 3 मिलियन, 0 to 5 मिलियन, बट अचीवमेंट तो अचीवमेंट है। तो 2 मिलियन हो, 1 मिलियन हो या 5 मिलियन हो, बट यहाँ पर खुद के स्पर्म बनना वो भी एक पॉजिटिव साइन है। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी जानना है, समझना है, कुछ भी आपके मन के अंदर डाउट है, तो नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सोल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।